तो हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का जो है चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम जो है उससे रिलेटेड क्या करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले देखिए टॉपिक हमारा जो है क्या है, कंप्लीट होने वाला है। टॉपिक आप मान के चलिए कि हार्डली जो है हमको मतलब आज कितना 20 अप्रैल है, 21 अप्रैल है आज। तो आप मान के चलिए कि 5 टू 7 मई तक, 5 टू 7 मई, मई 2026 हम कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। ठीक है। तो अभी से आप लोग रिवीजन जो है अगर रिवीजन स्टार्ट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर रिवीजन नहीं स्टार्ट किया है तो आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो उसके लिए मैं एक प्लान बना रहा हूँ रिवीजन के लिए। क्योंकि मतलब काफ़ी लेक्चर्स हो गए हैं और क्वेश्चन जो मतलब इसमें कराया हुआ है उसमें ऑलरेडी अच्छा खासा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। लेकिन वो सब क्या मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है। तो उससे क्या है कि आपको पता है सोल्यूशन उसका पता है, तो अगर आपको और प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस की, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब एटलीस्ट कितना टेस्ट, एटलीस्ट 9 टेस्ट दूँ आप लोगों का। 9 टेस्ट बेस पे होगा। ठीक है। ये क्या होगा, इसमें 8 जो होगा वो सेक्शनल होगा। 8 क्या होगा, सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट होगा। और एक जो है फुल लेंथ होगा। एक एक क्या होगा, ये फुल लेंथ होगा। ठीक है। एक फुल टेस्ट लेंगे। इसमें सेक्शनल में हम जो है मतलब 1 घंटे का टाइम रखेंगे, 1 घंटे, या फिर जो है मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन का रहेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अराउंड 75 मिनट का भी रख सकते हैं। कितने मिनट का, 75 मिनट का टेस्ट। ठीक है। तो 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। और इसको जो है मैं, एक जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए मतलब एक अलग से ग्रुप बनेगा और टेलीग्राम पे। और उसमें जो है मैं टेस्ट पेपर्स अपलोड करूँगा और उसके साथ एक OMR शीट भी अपलोड करूँगा। उसमें आप लोग फिलअप करके और जो है आप लोग रीसेंड कर सकते हैं उसको। ठीक है। उसको मैं इवेलुएट करके, ताकि रैंकिंग वगैरह जब आती है ना, तो थोड़ा सा एक इंटरेस्ट जगता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है। तो उसमें अगर अराउंड आपका अगर 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपकी हो गई, तो उसमें क्या होगा कि एक थोड़ा सा एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आप देखिएगा अराउंड मतलब 20 टू 25 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी से आ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये जो है PYQ बेस पे रहेगा, प्लस जो है जो टॉपिक्स नहीं पूछे गए उससे मतलब एक टॉपिक अगर कोई सपोज मान लिए कि नंबर ऑफ जीरोज है, तो उसमें अगर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन पूछ चुका है वो, और फैक्टर्स पे नहीं पूछा है, पावर पावर ऑफ फैक्टर पे नहीं पूछा है क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ फैक्टर, फैक्टोरियल 50/फैक्टोरियल 20 इस टाइप से जो है नहीं पूछा है, तो हम उस पर रिमेनिंग क्वेश्चन भी फ्रेम करेंगे। तो वहाँ के थ्रू आपको सारा मतलब वो डाउट क्लियर हो जाएगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये 24 अप्रैल से अल्टरनेट डेज, 24 ऑफ अप्रैल, 24 अप्रैल इसी में मतलब आफ्टर 4 डेज, 24 अप्रैल तो आपका 15 मई तक, मान लीजिए 15 मई तक आपका सारा जो है क्या हो जाएगा, रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो आप इजीली जो है 25 मई को है आपके पास 10 दिन टाइम रहेगा फिर से रिवीजन करने के लिए, तो आप तो कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए जो है पहले चूंकि इसमें लॉट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड है और उसमें क्वेश्चन को फ्रेम करना फिर वो बनाना तो काफ़ी टाइम भी लगता है। तो इसके लिए जो अच्छा जो सीरियस कैंडिडेट नहीं है, तो उनके लिए तो जो है यही होगा ना कि जो है अगर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है, तो वो उतना सीरियसली नहीं देंगे, स्किप कर सकते हैं। इसलिए जहाँ पे कॉस्ट लगती है वहाँ पे थोड़ा सा आदमी सीरियस भी होता है। तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट, पहले मैंने 500 सोचा था लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ वो ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। तो मैं इसको जो है 399 कर दे रहा हूँ, 399 रुपीज़। पहले 500 का था, 500 सोचा था लेकिन 500 का नहीं करके इसको मैंने 399 कर दिया है। और इसमें जो है आपके कितने टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल होगा, 8 सेक्शनल होगा, प्लस 1 फुल लेंथ होगा, 1 फुल लेंथ होगा। ठीक है। और इसका जो है जो सोल्यूशन होगा, जो इसका सोल्यूशन होगा आफ्टर अपलोड करेंगे आप लोग, मैं चेक करूँगा, उसके बाद जो है उसका रैंक लिस्ट बनाऊँगा, उसको अपलोड करूँगा। हो सकता है यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट पे करूँ, या फिर टेलीग्राम में उसी में रैंक दे दूँगा। उसके बाद सोल्यूशन जो वीडियो होगी ये जो है लिस्टेड होगी। ये क्या होगी, लिस्टेड होगी। जो लोग पेड ग्रुप में रहेंगे उनको जो है ये वीडियो हम लिंक उसके शेयर कर देंगे। ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे उसी नंबर पे मतलब या टेलीग्राम चैनल पे जो है मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर 98210051।
5159 पे, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप करके वो कर सकते हैं, मतलब एक रजिस्ट्रेशन एक हिसाब से, मतलब व्हाट्सएप करेंगे कहेंगे इंटरेस्टेड, तो मैं उसका नंबर सेव कर लूँगा, इससे पता चल जाएगा कि मतलब कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट, आज का टॉपिक क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का पीवाईक्यू है। देखिए, इससे जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन है, इस पे हर साल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। 2011, अगर मैं 11 की बात करूँ तो 11, 12, 13 में क्वेश्चन नहीं आए थे। और यहाँ भी देखेंगे कि हम जो है ये क्वेश्चन हर साल नहीं आता, मतलब अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन एवरेज आता है, और हर साल नहीं आता है, ठीक है, एक एक साल गैप करके आता है। तो 2025 में क्वेश्चन इससे नहीं आया है, और इसलिए 2026 में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है एक दो क्वेश्चन रहे उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला क्या है, आप लोग बहुत इजीली कर लेंगे। इफ सोहन वाइल सेलिंग टू गोट्स एट द सेम प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों गोट की क्या है, सेम है। मतलब एक मान लीजिए कि गोट 1 है और क्या है, गोट गोट 2 है, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। मान लीजिए सेलिंग प्राइस दोनों की मतलब 1000 रुपये मान लीजिए, 1000 तो कम है, 10K मान लीजिए, ठीक है, 10,000 दोनों की सेलिंग प्राइस है। तो मतलब SP1 सेलिंग प्राइस ऑफ 1 गोट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 गोट। लेकिन कह रहा है कि एक पे जो है वो प्रॉफिट बना रहा है कितना, 10% का। मान लीजिए इस पे जो है कितना 10% प्रॉफिट हो रहा है, 10% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और सेकंड वाले पे क्या रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। मान लीजिए इस पे क्या हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है। तो कह रहा है ओवरऑल क्या होगा। तो मैंने बताया था कि जब दो सेलिंग प्राइस सेम होगी, मतलब सेलिंग प्राइस अगर दो ऑब्जेक्ट सेल किया जाता है उसकी सेम है, एक पे प्रॉफिट ऑफ A% हो रहा है, दूसरे पे A% लॉस हो रहा है। मतलब मैंने क्या बताया था कि सेम सेलिंग प्राइस है, सेम SP है, एक पे A% प्रॉफिट, एक पे A% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे पे क्या हो रहा है, A% लॉस हो रहा है, A% लॉस हो रहा है, ठीक है। उस केस में ओवरऑल क्या होता था, नेट क्या होता था, नेट लॉस होता था। लॉस कैसे होता था, ये कितना होता था, ये होता था A²/100 या A/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इतना परसेंटेज क्या होता था, लॉस होता था। मैंने पिछले क्लास में इसको प्रूफ किया है कि हमने सेलिंग प्राइस 99 मान लिया है, तो उस टाइप से करके जो है हमने प्रूफ किया था। अगर आपको डाउट है तो आप लेक्चर डिटेल में देख सकते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा और लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। और हम चाहते नहीं कि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो, ठीक। तो A²/10 सीधा आपको फार्मूला याद है, तो यहाँ पे A कितना है, 10% है, तो 10² 10²/100, तो ये कितना हो गया, 100/100, ये कितना हो गया, 1%। 1% क्या, लॉस होगा, ठीक है। तो अगर फार्मूला पता है तो आप विदिन 20 सेकेंड आपको, मतलब इवन 10 सेकेंड में भी इसको कर सकते हैं। तो क्या है, ही सफर से लॉस ऑफ 1%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए पर्सन अलाउज 10% डिस्काउंट फॉर ए कैश पेमेंट फ्रॉम ए मार्क प्राइस ऑफ एन टॉय एंड स्टिल मेक्स ए 10% गेन, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विच इज मार्क्ड अप कितना, 770। मतलब कह रहे हैं कि टॉय है, ठीक है, टॉय मतलब कुछ भी मान लीजिए, टॉय मान लीजिए बत्तख है, कोई बत्तख नहीं, बत्तख तो नहीं है, कुछ बगुला मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये टॉय है कोई, ठीक है। इसका जो है मेरी ड्राइंग थोड़ा सा खराब है, तो इसका कह रहा है कि इसका मार्क प्राइस कितना, इस पर लिखा है कि 770 रुपीज़। कितना लिखा है ये, 770 रुपीज़, ठीक है। कह रहा है कि इस पे 10% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब या तो इसका 10% निकालेंगे, 10% इसका कितना आएगा, 770 आएगा, ठीक है। A% अलाउ 10% डिस्काउंट फॉर ए कैश पेमेंट फ्रॉम ए मार्क प्राइस ऑफ ए टॉय स्टिल मेक 10%, मतलब मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब 77 0 × 10/100 करेंगे हम जब, ये मैं मतलब सीधा बता रहा हूँ, एक कन्वेंशनल मेथड, ये कितना आ गया, 77 रुपीज़। तो 77 का क्या दे रहा है, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी, मतलब कितने का सेल किया उसने, तो 770 का था, ठीक है। उसने कितने का डिस्काउंट दिया, 77 का डिस्काउंट दिया, तो कितने का बेचेगा वो, तो 770 माइनस 77, मतलब 70 करेंगे कितना आ जाएगा, 700 आएगा, -7 करेंगे कितना हो जाएगा, 693। ये 693 रुपीज़ क्या है, इसका इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि इसमें भी क्या है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 10% मिल रहा है। इसमें क्या है कि 10% 10% प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है, इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। इसकी कॉस्ट प्राइस, जाहिर सी बात कॉस्ट प्राइस इससे कम रही होगी, तो कॉस्ट प्राइस हम मानते हैं, इसकी कॉस्ट प्राइस हम क्या मानते हैं, X, ठीक है। अब इसका 10% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10% मतलब X इंटू 10/100, ठीक है। और इसको मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.1x, 0.1x। अगर कॉस्ट प्राइस इतना है, ये क्या है, ये प्रॉफिट आ गया,
ये क्या है, ये प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 0.1x, मतलब कितना 1.1x। ये किसके इक्वल है, ये सेलिंग प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ 693, तो ये किसके इक्वल है, ये 693 के इक्वल है। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 693 अपॉन 1.1। तो 1.1 है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो नीचे क्या हो गया 11 हो गया, 693 अपॉन 11 इंटू क्या हो गया, इंटू 10 हो गया। तो अब देखिए 11 6 द 66 और 3 11 3 30, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 3 630 आ गया, यहाँ से आंसर क्या आ गया 630। तो कॉस्ट प्राइस की क्या है हमारी यहाँ पे 630। अच्छा पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका शॉर्टकट भी कराया है, 630 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका शॉर्टकट कराया है, कैसे शॉर्टकट कराया है कि सीधा आप देखिए क्या है कि 770 है, 10% डिस्काउंट कर रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी सीधा 770 इंटू 10% डिस्काउंट, मतलब 90% कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, तब इंटू 0.9। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से सीधा आ गया 693, ठीक है। अब 693 में कितना 10% गेन इंक्लूडेड है, इसका मतलब 1.1x 1x 10% गेन, मैंने कहा था 1 ऐड कर दीजिएगा, 0.1 1 प्लस 1.1 एक्स इक्वल टू 693, देयरफॉर एक्स इक्वल टू यहाँ पे आ गया 630, ठीक है। तो ये भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हुआ है तो वहाँ से आप बहुत इजीली इसको रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी हार्डली आपको 1 मिनट लगना चाहिए, एक से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक। तो ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे गोपाल बॉट ए सेल फोन एंड सोल्ड इट टू द राम एट 10% प्रॉफिट, ठीक है। देन राम वांटेड टू सेल इट बैक टू द गोपाल एट 10% लॉस, देन व्हाट विल बी द गोपाल्स पोजीशन इफ ही एग्रीड, ठीक है। मान लीजिए गोपाल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये राम है, ठीक है। तो अब देखिए 10% गोपाल कितना किया, 10% प्रॉफिट, मान लीजिए ये 100 का इसने खरीदा था, ठीक है, इसने 10% प्रॉफिट लिया, 10% 100 का कितना होगा 10 होगा, मतलब 10 रुपये प्रॉफिट ले रहा है, कितना प्रॉफिट ले रहा है ₹10। तो कितने का सेल करेगा इसको, इसको सेल करेगा, मतलब इनको 110 का सेल किया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये जो राम जी हैं इनको क्या करना है, ये 10% लॉस पे इनको फिर से सेल कर रहे हैं, इनको पसंद नहीं है तो इनको क्या करें 10% लॉस पे सेल कर रहे हैं। 10% लॉस किसका, 110 का 10%, 110 इंटू 10 बाई 100, 10/100, ये कितना 11 रुपीज़ लॉस, 11 रुपीज़ लॉस पे कर रहे हैं, मतलब कितना सेलिंग प्राइस कितना आएगी, तो 110 माइनस 11, 110 था, 11 रुपीज़ किस में लॉस में किया, तो कितना करेंगे, कितने का सेल करेंगे, तो 110 माइनस 11 कितना आ जाएगा 99, 110 माइनस 11 कितना आ गया 99, इनको सेल कितने का किया, 99 का, फिर जब गोपाल ने परचेज किया तो इनको कितना पड़ा 99 का पड़ा, ठीक है। अच्छा इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 10% लॉस है तो मतलब 110 इंटू 10% मतलब लॉस का मतलब 1 माइनस 0.1 कितना आ गया 0.9, तो यहाँ से डायरेक्ट आएगा 99 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए इनकी फाइनल पोजीशन क्या, पहले 100 का पड़ रहा था, अब 99 का पड़ रहा है, तो इनके पास क्या हो रहा है, एक रुपये क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, 1 रुपये क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। पहले 100 का पड़ा था, अब कितना पड़ा 99 का, तो 1 रुपये इनके पास क्या हो रहा है, बच रहा है ना, सेव हो रहा है। तो यही क्या होगा गेन, क्योंकि 100 हमने पहले ही माना था, इसलिए क्या होगा गेन, क्या होगा गेन 1%, कितना परसेंट 1%, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹40 एंड गेट X% प्रॉफिट, हाउएवर व्हेन ही सेल्स इट एट ₹20 he faces the same percentage of loss, what is the original cost of the article। तो मान लीजिए कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल मतलब कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कितना है X रुपीज़ है, ठीक है। सेलिंग प्राइस यहाँ पे पहले में कितना दिया हुआ है 40 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 40 रुपये 40, कह रहा है X% प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, बेसिक फार्मूला का ये, प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही होता है प्रॉफिट परसेंट। तो कितना दिया X% दिया हुआ है, ठीक, हम X मान लेते हैं, तो यहाँ से X इक्वल टू क्या आ गया, सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे, नहीं, अच्छा यहाँ पे ये भी एक्स, ये भी एक्स, इसको कोई वाई मान लीजिए ना, क्योंकि दोनों एक्स हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन सा वाला एक्स प्रॉफिट है और कौन सा वाला एक्स जो है क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है, इसको वाई मान लीजिए, वाई मान लिए, जेड मान लिए, जो भी मानना है कोई इशू नहीं है, इसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है, वाई मान लेते हैं। तो अब सेलिंग प्राइस क्या होती थी, एक प्रॉफिट परसेंट क्या, एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एस पी माइनस सी पी, एस पी कितना है 40 माइनस सी पी कितना है वाई
अपॉन सी पी कितना है वाई इंटू 100, ठीक है। तो ये प्रॉफिट परसेंट आ गया। और क्या कह रहा है कि लेकिन जब वो ₹20 का सेल करता है तो सेम परसेंट लॉस, मतलब प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज क्या है, दोनों सेम है, मतलब X% ही इसको क्या हो रहा है, X% ही क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस क्या होता है, लॉस जो होता है हमारा ये होता है जब सेलिंग प्राइस कम होगी तभी तो। अगर ₹10 का सामान खरीदा और ₹6 का बेच दिया, उस केस में लॉस होगा ₹4 का। तो लॉस कैसे आया, 10 - 6, 10 - 6 मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस कैसे होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन क्या, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इंटू 100, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, वाई है, माइनस सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस कितने के बेच रहा है, ₹20 का बेच रहा है, ये हो जाएगा 20 वाई कितना, वाई इंटू 100। अब ये दोनों सेम है, कह रहा है जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, दोनों सेम है अगर, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों इक्वल कर देंगे, 40 माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 20 वाई वाई। यहाँ पे 100 इंटू था, यहाँ पे इंटू 100 था, यहाँ पे इंटू 100 था, तो ये 100 तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए इसको वो करिए, ट्रांसफर करिए, इधर माइनस वाई उधर आएगा, क्या होगा, प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ 40 इज इक्वल टू वाई, उधर माइनस वाई इधर प्लस वाई, और इधर क्या -20, इधर क्या आ जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड -20, लेफ्ट हैंड साइड आएगा क्या होगा, +20। तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू कितना, 60, देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 30। y क्या था हमारा, y कॉस्ट प्राइस था, ये क्या था, CP था। तो यहाँ पे y आ गया कितना, 30, ऑप्शन सी इस करेक्ट। अच्छा ऐसे करना है तो समझाने के लिए इतना लंबा लग गया, ऐसे करना है तो सीधा आप कर सकते हैं ना कि CP प्रॉफिट क्या था, SP माइनस CP होता है ना, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट कैसे करना है कि सीधा करिए ना, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे CP को CP ही मान लीजिए, तो 40 माइनस CP अपॉन CP, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, ये प्रॉफिट आ गया परसेंटेज, और लॉस परसेंटेज कितना आएगा, 100 टू 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा CP -20 अपॉन CP। अब ये कैंसिल कर दिए, तो यहाँ से देखिए इसको, इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, CP ये 2CP इक्वल टू कितना हो गया, 40 + 20 कितना, 60, देयरफॉर CP इक्वल टू कितना आ गया, 30, कॉस्ट प्राइस 30। एक लाइन का सोल्यूशन इसका है, ये तो समझाने के लिए थोड़ा सा जो है लेंदी हो गया, ठीक है, लेंदी नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप इसमें आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था क्या था, ये देख 2017 2018, ठीक है, 18 के बाद किस में आया, 20 में आया, एक साल गैप है। ए पर्सन बॉट ए कार एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ कितना, 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है इसकी, ₹3 लाख है, ठीक है। कह रहे हैं कि इफ़ यू इनकर्ड लॉस ऑफ 20%, कह रहे हैं इसमें जो है इसको लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ है इसको, 20% का लॉस हुआ है, इसमें लॉस इंक्लूडेड है ना, हाउ डिड ही स्पेंड टू बाई द कार, तो कॉस्ट प्राइस पूछा है कि कॉस्ट प्राइस कितना कितना होगी, कि कॉस्ट प्राइस एक्स मानते हैं, 20% लॉस हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से कितना पड़ा होगा, 0.8x का पड़ा होगा उसको, राइट। लॉस मतलब 20%, किस पे लॉस, कॉस्ट प्राइस पे, तो x इंटू 20% मतलब कितना, 0.2, 0.2 मतलब ये x हो गया। अब x का समान था, इतना इसको लॉस हुआ है, इतना इसको क्या है, 0.2x लॉस हुआ है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस जो होगी मतलब एक्स कॉस्ट प्राइस जो थी माइनस लॉस कितना हुआ, 0.2x, तो यहाँ से कितना आ गया, 0.8x ही तो आया। अब ये 0.8x जो है वो किसके बराबर है, ये 30,000 के बराबर है, मतलब 3 लाख के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट ये कैंसिल होगा, इधर एक जीरो और आ जाएगा, तो 4, अब ये 3 लाख/8 हो गया, एक्स इक्वल टू कितना होगा, 30 लाख अपॉन 8, इधर से 10 से मल्टीप्लाई हुआ ना, पॉइंट मैंने कैंसिल किया, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 4 × 2 = 8, और 4 × 25 ये हो गया, और 25 इंटू ये हो गया, और 2 × 2, और 2 जो है कितना हो गया, 15, ठीक है। तो ये हो गया 15, 75, इसका 37, ये हो गया, ठीक है। तो कितने का उसको पड़ा, 3,75,000 का। उसको कार कितनी की पड़ी, कॉस्ट प्राइस, ये क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस कितना, 3,75,000, इसमें दिया हुआ है 3,75,000,
अच्छा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये तो कैलकुलेशन के लिए क्या डायरेक्ट फार्मूला मैंने बताया था कैसे करना है, कि इसमें लॉस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का अगर 20% लॉस हुआ तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 80% बेचा होगा, तो सीधा कर दिए 0.8 एक्स इक्वल टू कितना, 3 लाख। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है, 3,75,000। तो ये भी हार्डली आपको मतलब 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 22 के बाद जो है कितना, इसमें क्वेश्चन है सीधा 24 में है, 20 के बाद 24 में 4 साल का गैप है। कह रहा व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्सड विथ हनी सो एज टू गेन 20% बाई सेलिंग इट द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हनी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि वाटर कितना ऐड किया जाना चाहिए, मतलब वाटर की कॉस्ट यहाँ पे क्या है, जीरो है। वाटर की कॉस्ट क्या है, जीरो है। ठीक है, तभी तो जो मिक्सचर को उस पर करना है, मतलब ऐड करने से जो है कॉस्ट प्राइस पे जब वो सेल करेगा तभी उसको गेन होगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि मिक्सचर है, ठीक है, मान लीजिए 100 ml है। कितना है ये, 100 ml, 100 ml, ठीक है, मिक्सचर मिक्सड विथ हनी, ये 100 ml की हनी है। और इसमें जो है मतलब 1 ml जो है, सपोज 1 ml जो है ये कितने की पड़ती है, ₹1 की पड़ती है। ठीक है, तो 100 ml की कॉस्ट कितनी हो गई, 100 ml की कॉस्ट जो हो गई कितना हो गई, ₹100 हो गई, ₹100 हो गई। ठीक है, अभी कह रहा है कि गेन, ये तो इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, मान लीजिए ये ₹100 का खरीदा था, लेकिन कह रहा है कि इसको गेन कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए। तो मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होना चाहिए, इसकी सेलिंग प्राइस इसका 20% मतलब कितना, 120। 100 का 20% मतलब 100 × 1.2, मतलब कितना सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, 120 होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे सेल करने पे इसको 20% गेन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मतलब सेलिंग प्राइस 120 कब आएगी, 120 तब आएगी जब हम उसमें 20 ml क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, अब जो 100 ml था वो कितना हो जाएगा, 120 ml हो जाएगा। तो पानी मिला दिए, उसकी वाटर कॉस्ट क्या है, वाटर की कॉस्ट जो है इसमें, वाटर कॉस्ट क्या है यहाँ पे, जीरो है। तो कितना परसेंट मिलाना पड़ेगा, तो 120 बनाने के लिए, 100 को 120 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, वाटर 20 ml। तो 20 ml मतलब कितना, 100 में ऐड किया मतलब कितना, 20%। इसीलिए जो है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है, बस इसमें यही इतना क्वेश्चन था। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार मतलब परसेंटेज से एटलीस्ट मतलब एक क्वेश्चन तो आएगा ही, वन क्वेश्चन इन 2026, 2026, क्योंकि 2025 में क्वेश्चन इससे नहीं आया है। ठीक है, नॉर्मली 1 से 2 क्वेश्चन आता है, मिनिमम एक क्वेश्चन, और मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, 2 क्वेश्चन। तो जितना क्वेश्चन हमने अभी पिछले करा दिया, अगर आप वो कायदे से कर लेते हैं तो उसी में से कोई ना कोई टाइप का क्वेश्चन उसमें आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, ये है रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, और पार्टनरशिप, क्या है, पार्टनरशिप। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, 1-2 दिन में वो भी मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।